अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के किंग पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज मंडे 9 दिसंबर 2024 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल देते हैं, सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाएंगे और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, आपने हमारे इस व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे वाले दिन हमने जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस हमारा मार्केट ने 100% फॉलो किया, एल के अंदर जो है अच्छा प्रॉफिट बनाया। जी फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले एक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे गोल्ड के ऊपर। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर यूएसडी डॉलर से रिलेटेड आज कोई न्यूज़ नहीं है, सिवाय आज रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। फाइनल होलसेल इन्वेंट्रीज का मंथली डाटा है, ये बहुत ही लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है डॉलर आज रेंज बाउंड रह सकता है, जैसे पिछले 9 दिनों से मार्केट जो है रेंज बाउंड है। जी फ्रेंड्स, चलते हैं लाइव मार्केट में और अब गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जी फ्रेंड्स, गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन 6 दिसंबर को मार्केट ने यहाँ पे जो हाई लगाया था वो दो बार ये हाई लगाया था। वैल्यू थी 2645.630 और फ्राइडे वाले दिन मार्केट सुबह सुबह डंप हुई थी और लो लगाया था 2613.110। पिवट आज का डे का पिवट जो रहेगा वो 2630.5 के करीब है और वीकली पिवट जो है वो हमारे पास 2634 के करीब है। वीक का हाई ऊपर मार्क किया हुआ ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है 2657.208 और वीक का लो हमारे पास यहाँ प्रीवियस डे के लो के पास है। फ्राइडे डे का जो लो था वही हमारे पास वीक का लो था 2613.110। जी, ये तमाम चीजें हमने मार्क कर ली हैं। अगर आज की ट्रेडिंग की बात करें तो जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया उसके अंदर हमने कहा था कि मार्केट जो है वो कैन फ्लाई फ्लाई कर सकती है, वही हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद रिट्रेसमेंट आया यहाँ से और ये रिट्रेसमेंट जो है मार्केट का प्रीवियस डे के पिवट तक था। पिवट से मार्केट ने सपोर्ट ली और फ्लाई किया और प्रीवियस डे के हाई को यहाँ ब्रेक करने की कोशिश की और आज का हाई लगा दिया 2650.615। जी, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद अब मार्केट जो है वीक के पिवट से ऊपर और डे के पिवट से ऊपर ट्रेड कर रही है। जी फ्रेंड्स, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं तो आज मार्केट ने जो है वो डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लेते हैं। जी, तो मार्केट ने आज सुबह सुबह ही डे के पिवट से सपोर्ट लेके डे के हाई को यहाँ ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ से रिट्रेस होके वापस जो है डे का पिवट और वीक का पिवट पड़ा है इसके पास आने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ हमें वीक के पिवट या डे के पिवट के पास कोई बुलिश इनगल्फिंग मिलती है तो फिर हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में भी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर डे के हाई को यहाँ से ब्रेक कर दे। अगर डे का हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर रीटेस्ट से फर्दर टारगेट करेगी। ऊपर वीक का हाई पड़ा हुआ है 2657, इसको जो है ब्रेक करने की या टारगेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे कि आपने हमारी वीकली एनालिसिस के अंदर देखा, ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन मौजूद है डे का, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। जी, ये ऊपर हमारे पास आपको जो रेड बॉक्स या रेड एरिया सारे का सारा नजर आ रहा है, ये हमारे पास वीक के अंदर, सॉरी वीक के अंदर भी कह सकते हैं और डे के अंदर भी कह सकते हैं। डे की बेरिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, ऊपर सारे का सारा हमारा सेलिंग जोन है और ट्रेंड भी मैंने वाजे तौर पर कहा था जो है वो इस वीक जो है वो शॉर्ट का रहेगा, सेलिंग का रहेगा। हम टॉप से सेल करेंगे। तो जैसे मार्केट जो है आज यहाँ टॉप पे गई, डे के हाई के पास गई और यहाँ सुबह सुबह मार्केट ने एक जबरदस्त जो है वो बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, उसको फिर रीटेस्ट किया है, ये देखें पिन कैंडल के साथ। और उसके बाद अब मार्केट जो है ऐसा ऐसा डाउन आ रही है। लेकिन मार्केट जो है एक बॉक्स के अंदर रेंज बाउंड एरिया के अंदर भी ट्रेड कर रही है पिछले 9 दिन से। अगर मार्केट इस रेंज बाउंड एरिया से जो है निकल पाती है तो फिर फर्दर मार्केट के ट्रेंड का पता चलेगा कि मार्केट जो है किस ट्रेंड के अंदर है।
वीकली एनालिसिस के अंदर कल हमने वाज़ेह तौर पर बताया था कि मार्केट रेंज बाउंड एरिया के अंदर ट्रेड कर रही है। तो फिलहाल आज के लिए अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो जैसे मैंने कहा मार्केट जो है वो टॉप से जो है सेल आ रही है, तो हमारा जो है माइंड भी यही है, वीकली एनालिसिस में भी यही है कि मार्केट को टॉप से सेल किया जाए। तो फिलहाल मार्केट जो है वो डे का पिवट और वीक का पिवट यहाँ ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा कहीं से सपोर्ट लेके दोबारा डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है और यहाँ कोई बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहाँ से दोबारा सेल करेंगे। इस तरह से अगर हम मार्केट को वीक के हाई के पास देखें, ये वीक का हाई पड़ा हुआ है और यहाँ अगर कोई बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो फिर हम यहाँ से भी सेल करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट फिलहाल जैसे कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती हुई डाउन आ रही है, वीक के पिवट को ब्रेक करती है, साथ ही डे का पिवट पड़ा हुआ है उसको भी ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे। माइंड यही रखना है, टॉप से सेल करना है। जी फ्रेंड्स, फर्दर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमें कहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जी फ्रेंड्स, 50 और 200 मूविंग एवरेज को हमने अप्लाई कर लिया है। दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास पास हैं। 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुकी हैं। तो फिलहाल अगर ऐसा है तो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं हो सकता। जब तक 50 और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान कोई खास डिफरेंस नहीं आ जाता तो तब तक जो है हम बाय या सेल के साइड पर नहीं बैठ सकते, हम बाय या सेल का डिसीजन नहीं ले सकते। तो फिलहाल हम वेट करेंगे। आज कोई खास न्यूज़ भी नहीं है। जब तक जो है 50 और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान कोई खास जो है वो गैप क्रिएट नहीं हो जाता, हमें वाज़ेह नहीं हो जाता कि 50 मूविंग एवरेज कहाँ ट्रेड कर रही है, 200 मूविंग एवरेज कहाँ ट्रेड कर रही है, तब तक हम कोई बाय या सेल का डिसीजन नहीं ले सकते। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और एक्यूरेट सिग्नल हासिल करें और अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। जी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।